अब जी यूएसए की फार्मेसी और इंडिया के केमिस्ट के अंदर कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर चाहे वो प्रोसेस हो, प्रोसीजर हो या प्रोटोकॉल, किसको दवाई मिलेगी, किस कंडीशन पे मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी, क्या क्या रेगुलेशंस हैं, वो उन पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं आज की वीडियो में। और ये इसलिए क्योंकि हम जा रहे हैं हमारे शहर से काफ़ी दूर एक फार्मेसी में। वजह ये है कि इट्स वेरी लाइकली दैट मी एंड सैंड्रा बोथ विल गेट वैक्सीनेटेड फॉर कोविड-19। विच वैक्सीन आर वी गेटिंग? मोडर्ना। फाइजर, मोडर्ना या जॉनसन, आजकल 3 ऑप्शन चल रही हैं। हमको मोडर्ना की ऑप्शन मिली है तो हमने बुक करा ली। और इंडियन रहते हुए और कनेडियन रहते हुए यूएस के किसी भी स्टेटस पे मिलती है कि नहीं, ये तो जाके भी पता लग जाएगा। और ये सारी चीज़ हम डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में और जा रहे हैं एक बड़े खूबसूरत शहर की तरफ। थोड़ा बहुत वो भी देख लेंगे जी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। These times make me question the injustice of life. I'm putting on a new hat, going out to fight. मम्मी, अभी तो हम रह रहे हैं रोजमोंट नाम की विलेज में जो शिकागो के पास है, मगर ये भी इलिनॉय स्टेट में है। यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, मगर इलिनॉय स्टेट का कानून अलग है। वो कहता है कि यहाँ पे सिर्फ 60+ वालों को वैक्सीन लग सकती है। मगर इलिनॉय के नॉर्थ में विस्कॉन्सिन स्टेट है जिसमें अब हम जा रहे हैं, और विस्कॉन्सिन में 16+ किसी को भी लग सकती है। यहाँ पे हर स्टेट के अपने कानून होते हैं। एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन लॉ और फेडरल लॉ अलग तरीके से चलता है। तो अब हम जा रहे हैं उस स्टेट में, थोड़ी सी ऊपर नॉर्थ, 1.5 घंटा गाड़ी चला के। और विस्कॉन्सिन के कौन से शहर में, विच सिटी? मिलवॉकी करके शहर है। हाँ, वहाँ जा रहे हैं। बड़ा सुंदर शहर है और ये भी लेक मिशिगन के किनारे पड़ता है। These times have made me think of what is right and wrong. I love Mata ji. मम्मी जी, व्हाट इज यू डिड यू से माता जी? माता जी बड़ी देर से जद्दोजहद कर रही हैं ये बेल्ट के साथ आगे आने की। मैंने कहा शॉर्ट के लिए आगे आ जाओ, बेल्ट ही फंस गई थी मम्मी की। छोड़िए, मैं उतनी मोटी हूँ, बेल्ट पूरी नहीं। अरे I won't forget to tell you when it's done. अब जी ये मेरे पीछे आप CVS फार्मेसी देख रहे हैं ना, ये एक एग्जांपल है यहाँ की फार्मेसी का। आप इसका साइज़ देख रहे हैं। यहाँ पे एक नुक्कड़ पे केमिस्ट की दुकान नहीं होती, यहाँ पे ये ऐसे बड़ी बड़ी फार्मेसीज होती हैं। और ये एक छोटे रिटेल स्टोर की तरह ही होती हैं। इसके अंदर जो एक्चुअली दवाइयों वाला एरिया होता है वो तो एक अलग से सेगमेंट होता है जहाँ पे सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन मिलती हैं। बाकी जगहों पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, पर्सनल हाइजीन हो गई, ट्रिमर वगैरह, टूथपेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे अंदर मिलती हैं सारी प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन, मगर ये जो एरिया हो गया यहाँ पे आपको छोटी मोटी क्रीमें और ये सब, या फिर ये जो सप्लीमेंट यहाँ पे पड़े हुए हैं, बस यही मिल सकते हैं। क्योंकि दिस इज़ द ओनली थिंग यू कैन गेट ओवर द काउंटर। ये जो काउंटर है इस पे सामान मिलता है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, इसीलिए इसको ओवर द काउंटर कहा जाता है। मगर एंटीबायोटिक, एंटी फंगल या फिर कोई और तरह की मेडिसिन जिसके अंदर थोड़ा भी नशा हो या नर्व्स वगैरह वाली दवाइयाँ हो, वो दवाइयाँ आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल ही नहीं सकती। और प्रिस्क्रिप्शन लेनी पड़ेगी आपको डॉक्टर से। और जब आप प्रिस्क्रिप्शन लेके यहाँ पे वो दवाई लेने जाते हैं तो वो अगर उस प्रिस्क्रिप्शन पर सिंगल डोज प्रिस्क्राइब्ड है तो जब आप वो फार्मासिस्ट को देंगे तो वो आपसे आपकी प्रिस्क्रिप्शन ले लेगा और आपको वापस नहीं करेगा, ताकि आप वो दिखा के दोबारा वही दवाई ना ले सकें। और प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन यहाँ पे इतना स्ट्रांगली वो चीज़ कंट्रोल्ड होती है कि इसके अंदर जब बंदा जाता है, तो मेरे को किसी बंदे ने बताया था जिसकी गर्लफ्रेंड फार्मासिस्ट है, यहाँ पे एक तो पहले तो कोर्स करने पड़ते हैं फार्मेसी में जाने के लिए। अगर आपने एज एन एम्प्लॉय यहाँ पे काम करना है फार्मासिस्ट की तरह, पूरी प्रॉपर उसकी ग्रेजुएशन के करीब होती है। और वो जो दवाइयाँ आती हैं यहाँ पे, जैसे मान लो एंटीबायोटिक किसी ने लेनी है तो उसको जब एंटीबायोटिक मिलेगी तो इनके पीछे दवाइयों के कनस्तर पड़े होते हैं जिसमें से पूरी एंट्री करके कि फ़लाना बंदा है उसको इतनी डोज चाहिए, वो कंप्यूटर में एंट्री करते हैं, फिर उस मशीन में से दवाइयाँ निकलती हैं जो कि वो एक डब्बे में डाल के देते हैं
और यहाँ पे अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन चाहिए तो यहाँ पे आप आके अपनी प्रिस्क्रिप्शन पकड़ाते हैं, फिर ये कहते हैं आधे पौने घंटे बाद आना या 2 घंटे बाद आना तो आपको दवाई मिलेगी। हाथ के हाथ नहीं मिलती, क्योंकि इनको प्रोसीजर ही इनके इतने बड़े और कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि इनको पूरे पेपर प्रिंट करने होते हैं। फिर ये डिब्बियाँ, जैसे अब मैंने एंटीबायोटिक ली थी अपनी पीछे गले की थ्रोट के इन्फेक्शन के लिए, तो उन्होंने मेरी प्रिस्क्रिप्शन देखी और उसके बाद एक डब्बी जिसके अंदर वो लूज़ गोलियाँ दी, क्योंकि पैकेट तो मिलता नहीं एंटीबायोटिक का, और उसके ऊपर फिर मेरा नाम वगैरह सारा प्रिंट होता है स्टिकर से, कब कितनी डोज लेनी है, डॉक्टर कौन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है ताकि कोई गलती से उसको ना यूज़ कर ले। तो इन चीज़ों के लिए टाइम लगता है, इसीलिए कई बार डॉक्टर जो है डायरेक्टली फैक्स कर देता है फार्मेसी को आपकी मेडिसिन, आप फार्मेसी फ़ोन करते हैं, हाँ जी मेरी प्रिस्क्रिप्शन आ गई, ये कहते हैं आ गई जी 2 घंटे बाद लेने आ जाना, फिर बंदा आता है अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए। तो ये यहाँ पे आपको इससे समझ आनी चाहिए कि एंटीबायोटिक्स या फिर कोई और कंट्रोल सब्सटेंसेस ऐसे ही अपने मूड से उठा के खा नहीं लेने चाहिए जब तक प्रिस्क्रिप्शन ना हो, क्योंकि ये बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं अगर गलत तरीके से लिए गए या फिर इनकम्प्लीट तरीके से लिए गए। Just be patient, my son. अब जी हमने वैक्सीन बुक कराई थी अपनी ऑनलाइन, और उसमें तो उन्होंने कहा कि अपना पहले आप कोई यूएस का आईडी दो, कोई किसी स्टेट का, वो अपने पास था नहीं। फिर उन्होंने कहा ड्राइवर लाइसेंस कुछ और ऐसी कोई चीज़ हो, वो भी नहीं था। फिर मैंने कहा ये तो हो सकता है लगे ही ना आईडी चाहिए होगा। फिर उसमें ऑप्शन थी कि कुछ भी नहीं है आपके पास तो भी हम आपको लगा देंगे, कोई बात नहीं है, आप खाली छोड़ दो उन चीज़ों को। तो फिर खाली छोड़ के फाइनली हुआ, क्योंकि मेरे ख्याल से जो फार्मेसीज़ लगाती हैं शायद गवर्नमेंट से कोई क्लेम लेती होंगी। और अभी हम आए हैं टारगेट स्टोर है यहाँ के वॉलमार्ट की तरह, और वो पीछे CVS फार्मेसी दिख रही है, अंदर ही यहाँ पे वो फार्मेसी है जहाँ पे हमने वैक्सीन लगवानी है। तो अगर तो लग गई तो इसका मतलब कोई किसी ID वाईडी की ज़रूरत नहीं है, टूरिस्ट वीज़ा पे कोई भी लगवा सकता है। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि भैया वायरस तो नहीं देखता ना कि कौन सी देश का बंदा है, तो इसीलिए जितने लोगों को लग जाए इसको। Times make me question the injustice of life. I'm putting on a new hat, going out to fight. और ये कह रहे हैं कि जो फिटिंग रूम होते हैं ना, जहाँ पे कपड़े ट्राई करते हैं लोग, वहाँ पे उन्हें लगा रखा है। ओ वो रहा सामने फिटिंग रूम, वहाँ लग रही है वैक्सीन। इंजेक्शन लगना हो ना, उसकी वेट करना सबसे बेकार काम होता है, पता है, सुई लगनी। Just be patient, my son. And I just want to grab your temperature real quick. Hold there, buddy. No clenching the muscle. It's like, nice. He told me he was really stressed. Yeah? Why? Not that, I was just kidding with it. Oh. Yeah. So he was making you nervous. Yeah, I'm actually getting a shot in the arm like after 10 years now. 10, Oh, it's 12. been 10 years? Yeah, more than Yeah. that. Okay. Well, here's what we're gonna do. We're gonna take a nice deep breath in, let it out nice and slow, soft muscle. 1, 2, 3. How you doing? Absolutely fine. Absolutely fine, huh? Yeah. Okay. The injustice of life. So what I will need you guys to do though is I'm gonna have you both take a seat out in the waiting area, Yes. about 15 minutes, just to make sure that you don't have any problems with Okay. side effects or anything. I'll give you a little vaccine sheet to read over, Sure. and I will have you out there until about 3:10. Okay. I won't forget to tell you when it's done. 15 मिनट ऑब्जर्वेशन में बैठना जरूरी है कि कोई रिएक्शन वगैरह ना हो जाए। Just be patient, my son. और ये जो आपको पीछे जगह दिखे ना, ड्रॉप ऑफ, यहाँ पे लोग आके अपनी प्रिस्क्रिप्शन ड्रॉप कर देते हैं और फिर घूमते हैं, इधर उधर काम करते हैं आधा घंटा। उसके बाद फिर जहाँ पिकअप लिखा हुआ है वहाँ से आपको जो है आपकी मेडिसिन मिल जाती है। जब वो रेडी होती है आपको SMS आ जाता है। These times have made me think of what is right
हाँ जी माता जी लगी जी फिर वैक्सीन चलो भाई हाँ ठीक कोई आईडी नहीं लेना नहीं देना नहीं कुछ नहीं ना पासपोर्ट वगैरह कुछ नहीं पूछा पासपोर्ट भी नहीं पूछा और हो सकता है इनको पूछना होता बस डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछी इन्होंने कि भाई पता लगाने के लिए कि भाई 16 से ऊपर है वो अलग बात है हम किसी एंगल से हमें देख के नहीं लगता कि हमें 16वां लगा होगा अब तो 16 लगे 16 साल हो गए तो इसीलिए फाइनली काम हो गया सुआ लग गया वो कह रहे हैं कि 2 दिन आपकी तबीयत खराब हो सकती है बुखार हो सकता है ध्यान रखना तो अब ज्यादा एक्सर्शन नहीं हाँ मगर कल सुबह तो मोटर होम उठाना है बस कल ना तबीयत दिक्कत हो जाए कल मैं तो सोच रहा हूँ मोटर होम उठा के निकलेंगे नहीं एक दिन रेस्ट करेंगे रेस्ट है ना और फिर मैं आराम से ताकि क्योंकि वीडियो एडिटिंग में नींद भी नहीं पूरी नहीं होती होगा सही मुझे भी 3-4 दिन बहुत फील हुआ था अच्छा हाँ तो मम्मी को फाइजर लगी थी हाँ 2-3 दिन तो लगेगा चलो नेक्स्ट टारगेट अब आपको आपकी दूसरी लगवानी है ठीक है जी These times make me question the injustice of life. I'm putting on a new hat, going out to fight. और जी अभी तो हमें वैक्सीन लगवाए हुए तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया हम इस एक शहर में आए हैं ये आपको अगली वीडियो में अच्छे से दिखाएंगे क्योंकि फिर थोड़ा सा ना नहीं तो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि वीडियो का टाइटल क्या बनाऊँ अदरवाइज दर्द और कुछ नहीं हो रही इज इट हर्टिंग No. No? It went really smooth. The Really process smooth. was perfect. या प्रोसेस बहुत बढ़िया था हम गए हैं बस वहाँ जाकर उन्होंने फर्स्ट क्लास नाम लिया 4 क्वेश्चन पूछे द लेडी इट सेल्फ वॉज सो काइंड नो द वन हु वाज वैक्सीनेटिंग yes, एस रियली रियली हेल्पफुल वेरी पेशेंट अपना हो भी गया या सो फास्ट मतलब बस हल्का सा एक प्रिक पता लगता है चलो अंदर जाते हुए बस छोटा सा नो डन टाइनी प्रिक बट जी वीडियो ये वाली पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और अब जल्दी मोटर होम जर्नी भी शुरू करनी है जिसके अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग रियली अप्रिशिएट योर टाइम